आज के इस विश्लेषण में हम 2035 तिरुमाला भविष्यवाणी और प्रोजेक्ट गरुड़ से जुड़े एक बेहद दिलचस्प रहस्य पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं, जहां प्राचीन पौराणिक कथाएं और आज का आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान आपस में टकराते हुए दिखाई देते हैं। इंसान हमेशा से ही आस्था और विज्ञान के इस अनोखे संगम को लेकर उत्सुक रहा है, और हमारी आज की यह चर्चा इसी रहस्य को डिकोड करने की एक कोशिश है। इस पूरे रहस्य की नींव एक ऐसे दावे पर टिकी है जो सच में हैरान कर देने वाला है। वर्ष 2035 में आने वाला एक बहुत विशाल ऊर्जा परिवर्तन। ये कोई सामान्य सा बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना बताई जा रही है जो हमारी दुनिया को पूरी तरह से पलटकर रख सकती है। ये दावा अपने आप में इतना बड़ा है कि ये तुरंत सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस संभावित बदलाव के पीछे असल में चल क्या रहा है। तो सबसे अहम सवाल यहीं से उठता है। ये पूरा रहस्य तिरुपति की पवित्र 7 पहाड़ियों के इर्द गिर्द घूमता है। इस बात ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि नासा के कथित प्रोजेक्ट गरुड़ को वास्तव में इन पहाड़ियों के ठीक नीचे ऐसा क्या मिला है। क्या वहाँ कोई अजीब प्राकृतिक घटना हो रही है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ से बिल्कुल परे है। इन सभी आधुनिक दावों की शुरुआत होती है एक कथित लीक हुई रिपोर्ट से, जिसे प्रोजेक्ट गरुड़ का नाम दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये नासा का एक बेहद रहस्यमयी दस्तावेज है जो किसी तरह से पब्लिक डोमेन में आ गया, और इसी ने इन सारी अफवाहों को हवा दी है। ये नाम ही अपने आप में प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान के एक अजीब लेकिन बहुत ही आकर्षक मिश्रण का संकेत देता है। अब इस कथित लीक में मुख्य रूप से 3 चौंकाने वाली बातें निकलकर आती है। पहली, उन 7 पहाड़ियों के क्षेत्र की एक बहुत ही गहरी जांच। दूसरी, वहां कुछ बेहद अजीब और गंभीर चुंबकीय विसंगतियों यानी मैग्नेटिक अनोमलीज का मिलना। और तीसरी, सबसे हैरान करने वाली बात, चट्टानों के भीतर एक ऐसी धातु या मेटल की खोज जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। ये पूरा मामला किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा प्रतीत होता है। चलिए इस पहले प्रमुख वैज्ञानिक दावे पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। ये दावा तिरुपति क्षेत्र के आसपास के असामान्य चुंबकीय व्यवहार की ओर इशारा करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव हैं जिन्हें सामान्य विज्ञान से समझाया ही नहीं जा सकता। ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है, बल्कि इतने मजबूत संकेत हैं जो बताते हैं कि जमीन के नीचे शायद किसी बहुत बड़ी और छिपी हुई ऊर्जा का स्रोत मौजूद है। ये पूरी जांच प्रक्रिया काफी व्यवस्थित तरीके से बताई जाती है। शुरुआत में सतह को स्कैन किया गया, जिसके बाद उन अस्पष्ट चुंबकीय संकेतों को पकड़ा गया जिनका हमने अभी जिक्र किया, और अंत में उन्हीं संकेतों का पीछा करते हुए चट्टानों की गहराइयों तक जाने की कोशिश की गई। एक तरह से जांचकर्ताओं ने कथित तौर पर एक-एक करके सुराग जोड़े और इस रहस्य की गहराई में प्रवेश किया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब हम उस अज्ञात धातु की बात करते हैं। जब उन चुंबकीय संकेतों के स्रोत का गहराई से पता लगाया गया, तो कथित तौर पर इसका कारण वो अजीब धातु निकली। ऐसा कहा जाता है कि ये कोई सामान्य तत्व नहीं है जो हमारी पृथ्वी पर आसानी से पाया जाता हो। ये एक ऐसी खोज है जो इस पूरे मामले को एक प्राकृतिक घटना से हटाकर एक बहुत गहरे रहस्य में बदल देती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ हमारे पास पृथ्वी की जानी मानी धातुएं हैं जिनके चुंबकीय गुण हमें पता हैं और जो बिल्कुल स्पष्ट हैं। लेकिन दूसरी तरफ तिरुमाला की चट्टानों में मिली वो कथित अज्ञात धातु है जिसके संकेत पूरी तरह से असामान्य और बेतरतीब हैं। यही वो मुख्य विरोधाभास है जिसने इस दावे को इतना प्रभावशाली बना दिया है और वैज्ञानिकों के लिए एक नई पहेली खड़ी कर दी है। अब आधुनिक विज्ञान के इन कथित दावों से थोड़ा हटकर एक बिल्कुल अलग दिशा में चलते हैं। इन भौतिक विसंगतियों को अब सीधे भविष्य मालिका की प्राचीन भविष्यवाणियों से जोड़ा जा रहा है। भविष्य मालिका वे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें भविष्य की घटनाओं और ब्रह्मांडीय परिवर्तनों के बारे में बताया गया है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे आज के रडार और सेंसर्स की बातें अब सदियों पुरानी हस्तलिपि के दावों से मेल खाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही इन प्राचीन ग्रंथों में कथित तौर पर एक ब्रह्मांडीय तूफान की चेतावनी भी दी गई है। ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा संबंधी उथल-पुथल है जिसके पूरी दुनिया को प्रभावित करने की भविष्यवाणी की गई है।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्राचीन ब्रह्मांडीय तूफान की बात बिल्कुल उसी विशाल ऊर्जा परिवर्तन से मेल खाती है जिसका जिक्र आधुनिक अफवाहों और प्रोजेक्ट गरुड़ के दावों में किया जा रहा है। तो ये बिंदु 2 पूरी तरह से अलग दुनियाओं को एक साथ ले आता है। एक तरफ हमारे पास आधुनिक युग के दावे हैं, नासा का लीक, चुंबकीय विसंगतियां और वो अज्ञात धातु, और दूसरी तरफ प्राचीन भविष्यवाणियां हैं, भविष्यमालिका, ब्रह्मांडीय तूफान और ऊर्जा परिवर्तन। हमारा मकसद यहाँ किसी एक पक्ष को सही साबित करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे ये दोनों अलग अलग दृष्टिकोण एक ही विशाल घटना की ओर इशारा करते हुए प्रतीत होते हैं। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो चित्र और भी स्पष्ट हो जाता है। प्राचीन काल में भविष्यमालिका की भविष्यवाणियां दर्ज की गईं, फिर हम आज के आधुनिक युग में आते हैं जहां नासा के कथित प्रोजेक्ट गरुड़ और चुंबकीय विसंगतियों की चर्चा हो रही है, और अंततः ये सब एक सीधी रेखा में चलकर वर्ष 2035 की ओर बढ़ता है। यानी अतीत से लेकर भविष्य तक एक स्पष्ट कड़ी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। और यही वो साल है 2035। हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का केंद्र बिंदु इसी एक वर्ष पर आकर टिक जाता है। दावों के अनुसार ये वो निर्णायक मोड़ है जब ब्रह्मांडीय तूफान और ये वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन अपने चरम पर होंगे। विज्ञान की अफवाहें हों या फिर प्राचीन ग्रंथ, दोनों ही इस एक वर्ष को एक रहस्य और आशंकाओं से भरा हुआ मील का पत्थर बना देते हैं। तो इस चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने पीछे रह जाता है। जब पौराणिक कथाएं और कथित आधुनिक विज्ञान आपस में इस तरह टकराते हैं, तो वर्ष 2035 वास्तव में अपने साथ क्या लेकर आएगा? क्या तिरुमाला की पहाड़ियों के नीचे सच में कोई ऐसा बड़ा रहस्य छुपा है जो हमारी दुनिया बदल देगा, या ये सिर्फ कहानियों का एक दिलचस्प जाल है? सच चाहे जो भी हो, ये एक ऐसा रहस्य है जो ज्ञान और अज्ञात के बीच की सीमाओं पर सोचने के लिए हमें विवश जरूर कर देता है।